मैं आया हुआ हूँ दिल्ली नोएडा में और मैं यहाँ पे अपने एक बहुत ही अजीज़ दोस्त से मिलने आया हूँ जो कि एक डबिंग आर्टिस्ट है और वो दिल्ली में रहकर डब करता है, जिसने दिल्ली में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एनिमे डब किया है। साथ में वो लिखता भी है, वो एक स्क्रिप्ट राइटर भी है और उसने कुछ एनिमे शोज़ भी जो है वो लिखे भी है। तो अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ तुषार भाई से, यानी कि टेरी चैन से। यो हाय, क्या हाल भाई? बता क्यों एनिमे क्यों खराब डब करते हो? खराब क्यों डब करते हो तुम एनिमे? बता दो भाई। ले लगा दिया मैंने नुक्ता, बताओ भाई। सेकंड टेक में दोस्तों इसने नुक्ता लगाया है। क्यों भाई एनीमे खराब क्यों करते हो भाई आप डब? आपने डीमन स्लेयर क्यों खराब किया है डब? भाई कट करता हूँ, कट नहीं कट नहीं भाई, चलाओ सुनो। मैं ये बोलता हूँ, जो मैंने किया आप काम उठा के देखो। अपने काम में कोई कमी नहीं रहने का, किसी और की है तो वो कमी होने का। सही बात है। बाकी देखो ये तो एक आर्टिस्ट है, अब आर्टिस्ट जो है वो अपना काम अच्छे से करना चाहिए, बाकी फाइनल आउटपुट जो है उसके अंदर सिर्फ इसका हाथ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है यार। तो ये तो एक आर्टिस्ट है, इसका काम था परफॉर्म करना और इसने वही किया जो कि काफ़ी अच्छा किया है और इसने काफ़ी अच्छे अच्छे एनिमे डब किया है, ऐसी बात नहीं है। तो वही हमारा काम यही होता है कि अच्छा ही निकाल दे हम काम। बाकी अब ऑडियंस का फीडबैक भी लेना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। बट अब देखते हैं क्या होता है, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और करना भी चाहिए। सो गाइस, मेरे साथ जो है वो है तुषार, जिसने बहुत सारे एनिमे डब किए हैं। तो भाई बताओ पहले आपने कौन कौन से एनिमे डब किए हैं? सबसे बड़ी बात तो भाई लेटेस्ट अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 डब हुआ है, भाई ने उसके अंदर डब किया है। वो कैसा डब हुआ है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन भाई ने डब किया। मेरा कैरेक्टर मैंने किया था, वो 5 एपिसोड ही है, ठीक है। उडो करके कैरेक्टर है सीजन 4 में। तो ठीक है। EOT किया है, उसके बाद गॉड ऑफ हाई स्कूल मैंने किया है और मेटेलिक रूज करके है। ट्रू ब्यूटी भी कुछ बता रहा था। ट्रू ब्यूटी एक वो शायद वेबटून के ऊपर है या कोई के ड्रामा के ऊपर है जो एनिमेट हुआ है। तो कई सारे जो है इसने डब किए हुए हैं ऑलरेडी। क्या कहते हैं उसको, एनिमे जो है वो कई ऑलरेडी दिल्ली में रह के डब किए हुए हैं और ये भी बाहर से है, ये आसाम से है, आसाम से दिल्ली रह रहा है और दिल्ली में भी डबिंग कर रहा है। तो देखो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें मुंबई आना पड़ेगा डबिंग करने के लिए। सबसे बड़े पॉइंट ये थे कि मतलब तुम्हें खुजली मिटानी है तो तुम कभी मिटा सकते हो और प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पे भी हो रही है लोगों की। अब इसका भी प्रैक्टिस हो रही है भाई। भाई देखो भाई आपकी प्रैक्टिस हो रही है और आपको उस प्रैक्टिस के कुछ पैसे भी मिल रहे हैं। कितना सही कॉम्बो है भाई। ये भाई ऑफिशियल काम कर रहे हो आप और उसके पैसे ही मिल रहे हैं। उसके पैसे भी मिल रहे हैं, प्रैक्टिस हो। तुम्हें किसी वर्कशॉप लेने की जरूरत नहीं है भाई। तुम्हें किसी की वर्कशॉप लेने की जरूरत नहीं है। खैर जोक्स अपार्ट, मैं बहुत खैर जोक्स अपार्ट, मैं सच कह रहा हूँ कि भाई देखो मतलब ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें मुंबई आना हो, यहाँ पे भी डबिंग का काम है और यहाँ पे भी शुरू किया जा सकता है। खैर तुषार भाई, मुझे ये बात बताओ कि कई सारे मेरे दोस्त हैं जो मुझे यूट्यूब पे मैसेज करते रहते हैं कि भाई वो दिल्ली में रहते हैं और उनको दिल्ली में जो है वो डबिंग करनी है, तो वो कैसे कर सकते हैं? थोड़ा आगे आ जाओ आप। मैं इसके लिए ना एक बहुत ही सिंपल तुम्हें सॉल्यूशन दूंगा। तो आप पहले मुझे ये बताओ कौन कौन से स्टूडियोज में डब होती है? देखो हमने ना कुछ NDA साइन किया होता है कि हम स्टूडियोज के नाम भाई नाम ले सकते हैं यार। यहाँ हो सकता है कि दिल्ली में थोड़ा अलग सिनेरियो हो, हर जगह अलग अलग। दिल्ली में नाम नहीं ले सकते स्टूडियोज के। द फर्स्ट रूल अबाउट डबिंग इज डोंट बोल अबाउट डबिंग। ठीक है। तो देखो फाइट क्लब है क्या? हाँ। ओह तो देखो डबिंग अगर आपको दिल्ली में करना है तो आप पहली बात तो गूगल पर सर्च करो, ठीक है, कि डबिंग स्टूडियोज नियर मी, एंड वहाँ से आप नंबर उठाओ और भाई अपने सैंपल्स ऐसे तगड़े बनाओ कि भाई वो तुम्हें रिजेक्ट ही ना कर पाए, क्योंकि हर स्टूडियोज ना नए नए आर्टिस्टों की तलाश में रहता है। ठीक है। अगर आपके सैंपल्स अच्छे होंगे, आप उनको मैसेज करेंगे, ठीक है, आप मैसेज क्या, आप पहुँच जाओ स्टूडियो का एड्रेस लेके ना, पहुँच जाओ स्टूडियो। अच्छा, पहुँच जाए वहाँ पे, क्योंकि आप ये आस में ना बैठो कि भाई हमने तो मैसेज किया, सैंपल भेजा, वो हमें कांटेक्ट करेंगे। किसी के पास टाइम नहीं होता कांटेक्ट करने के लिए। आप स्टूडियो का नंबर लो, अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो दे दो ऑडिशन, बस यही सिंपल सी बात है। चलो सही है। बट मेन फीड वो देना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ, लैंग्वेज पे काम करके जाना। एंड भाई लैंग्वेज कर रहे हो और सिंक की नॉलेज होनी ज़रूरी है। आई गेस आजकल मतलब पहले तो खैर नहीं होता, लेकिन अभी जो नए नए फैन डबर्स है या फिर जो फैन डबर्स है या फिर जो इंटरनेट पे बनाते हैं, उनको तो सिंक की नॉलेज है, ये तो मुझे पता ही है। ठीक है, सिंक की नॉलेज रख के जाओ। इमोशन की नॉलेज, तुम्हें एक्टिंग, तुमने इतनी मूवीज़ देखी है तभी तुम इस लाइन में हो, तो एक्टिंग की नॉलेज तो है ही है, लेकिन और भी इन्हेंस करो। बट लैंग्वेज इज़ द की। मुझे आज भी याद है, जब मैं स्टार्टिंग में ऑडिशन देने गया था, मैं ठीक ठाक को थी पढ़ रहा था। क्योंकि ये आसाम से है, तो आसाम में जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अलग है, लैंग्वेज अलग है, लैंग्वेज अलग है, तो इसलिए इसकी हिंदी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी।
तो इसलिए ये चीज़ है। कि लैंग्वेज के ऊपर काम करके जाओ और अपने आप को तब तक तुम स्टूडियोज में मत जाओ जब तक तुम्हें ना लगे कि तुम उनको इम्प्रेस ना कर सको। अपने आप को बेहतर बनाओ और भाई गूगल इज़ द बेस्ट वे। मैं खुद भाई 1-2 स्टूडियो मुझे पता था, किसी का रेफरेंस से मैं गया था, मैं भी नाम नहीं लूँगा। मैं बहुत स्टूडियोज़ में मैं करता था, नंबर लेता था और मैं किसी रैंडम, मैंने पता है एक स्टूडियो को बोला है, रिसेंट की बात है, राजेश खट्टर है, ठीक है आर्टिस्ट, संकेत महात्रे है आर्टिस्ट। मैंने क्या बोला, आपका नंबर राजेश महात्रे जी ने दिया है। आपका नंबर तो देखो ये ट्रिक्स है जो आप खेल सकते हो, जो यूज आ सकती है, हो सकता है, जो ये करता है। मैंने क्या था, आपका नंबर ना राजेश महात्रे ने दिया है और मैं डबिंग करता हूँ, ये मेरे सिंपल है। उनको मेरे काम से मतलब है, अब उनको कौन सोच रहा है, सही बात। तो ये बात बताओ तुषार भाई की और क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि क्या दिल्ली में डबिंग का भी स्कोप है कि नहीं है? भाई है। तो मतलब जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं और वो ऑफिशियल डब करना चाहते हैं तो उनको झिझकना नहीं चाहिए ना, नहीं, क्योंकि एक तो प्रैक्टिस होगी। हाँ, उनको बस ये करना है, मुझे 1 लाख रुपए पहुँचा था नहीं, उनको बस वही है जो मैंने स्टेप्स बताए वही करना है। और काम है भाई, काम हर जगह है, बॉम्बे में है ही, दिल्ली में भी डबिंग के काम हैं, मूवीज़ के काम हैं, एनिमेज के काम हैं, और ऑडियो बुक्स तो हर जगह चल रही है। ठीक है, तो मतलब आप घर से भी डब कर सकते हैं। बेसिकली बात ये है कि देखो ज़रूरी नहीं है कि यार देखो डबिंग करने के लिए आपको मुंबई ही आना पड़ेगा। अगर आप घर से भी हो तो घर से भी आप ऑडियो बुक्स वगैरह डब कर सकते हो, और अगर आप दिल्ली से हो या फिर दिल्ली में भी, मतलब अगर दिल्ली मतलब आना जाना कर सकते हो दिल्ली में भी, तो भी यहाँ पे भी स्टूडियोज़ हैं जहाँ पे अब तुम्हारे फेवरेट एनिमे डब होते हैं। एक भाई एनिमे डब होता है दिल्ली में, जो लोगों की खुजली है ना कि भाई उनको एनिमे डब करना है, वो दिल्ली में होते हैं। करेक्ट। मैंने जब ऑडिशन दिया था तो मैं बहुत डर रहा था, ठीक है यार, डबिंग पहली बार। तुम जब घर पे काम करते हो और स्टूडियो में काम करते हो, जब स्टूडियो में जाते हो ना तो भाई कुछ सुनाई नहीं देता, एकदम सुनसान हो जाता है, तो वो अनकंफर्टेबल हो जाता हो। लेकिन मैं डर गया था जब मैंने पहले एनिमे का ऑडिशन दिया था। फिर मैंने स्क्रीन पे देखा, अबे यार इसी के लिए तो मर रहा था, यही तो करना है। फिर तब बूस्ट हुआ, तो भाई एनिमे है भाई। ठीक है, तो भाई ये चीज़ें हैं। और भाई देखो इसका इस वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो मुंबई आओ या काम करो। अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली में भी बहुत सारा काम है, और जो लोग दिल्ली से हैं ऑलरेडी, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, जो मुझसे पूछते हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो थी। तुषार भाई ने सब एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे कैसे क्या है, कैसे कैसे काम करना है, चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो, चाहे वो डबिंग हो, चाहे वो एनिमे शोज डब करने हो। कई सारे वीडियो है, सॉरी कई सारी टिप्स दे दी है। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, तुषार भाई का चैनल सब्सक्राइब करो। ये भी पहले एक फ़ैन डबिंग आर्टिस्ट थे, दोनों भाई हम फ़ैन डबिंग आर्टिस्ट थे। ये भाई असम में कर रहे थे, मैं जो था दिल्ली में कर रहा था, और हम दोनों अब एक ऑफिशियल आर्टिस्ट बन चुके हैं। कहीं ना कहीं बॉम्बे चला गया, मैं दिल्ली आ गया, ये दिल्ली आ गया, ठीक है। तो अब हम दोनों भाई ऑफिशियल आर्टिस्ट बन चुके हैं, ऑफिशियल शोज़ डब करते हैं, और काफ़ी मज़ा आता है हम दोनों को भी एक्सपीरियंस शेयर करने में। सो यही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।